Hello everybody, if you heard this article that Elon Musk Neuralink implant brain chip in first human। बेसिकली इससे पहले हम लोग ऊपर इसके बारे में जानते थे, बट 30 जनवरी को जैसे ही ये वीडियो आई जो एक पैरालाइज पेशेंट नोलन एरब की है जो ब्रेन की सहायता से ही चेस गेम खेल रहा है। आफ्टर दिस वीडियो लोग शॉक रह गए क्योंकि नोलन एरब की गर्दन से नीचे पूरा पैरालाइज है, फिर भी एक न्यूरालिंक चिप की वजह से ब्रेन की सहायता से चेस गेम खेल रहा है। बट रुको, ये तो बस शुरुआत है। आने वाला समय में इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग एक दूसरे से सोच की वजह से बात कर सकते हैं। सो इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे न्यूरालिंक क्या चीज है, आखिर ये हमारे दिमाग में काम किस तरह से करती है और कैसे ये आने वाला समय में हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस चिप को इम्प्लांट करने के लिए मानव की बजाय रोबोट को क्यों चुना गया, इस पर आगे चल के इलोन मस्क की क्या विजन है और इस चिप को इम्प्लांट करने से क्या क्या खतरा हो सकती है, इन सब पॉइंट पर डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप क्लास 6 से इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आपको सिलेबस की नॉलेज के साथ साथ आपको साइंस और टेक्नोलॉजी और बिजनेस रिलेटेड कुछ नॉलेज जानकारी रखना जरूरी है। सो आपको इस चैनल पर इन टॉपिक पर डिटेल एक्सप्लेन वीडियो आएगी, सो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि न्यूरालिंक है क्या। बेसिकली न्यूरालिंक इलोन मस्क की कंपनी है जो BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जो एक ब्रेन और कंप्यूटर के बीच कनेक्शन बना सकती है। इसे आप इस एग्जांपल से समझे कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं, या तो आप ट्रेडिशनली हाथों को यूज करके खेल सकते हैं या फिर एडवांस तरीका से हम सिर्फ सोच से ही गेम खेल सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देखें तो एक बंदर अपनी सोच की वजह से ही गेम खेल रहा है। और ये BCI टेक्नोलॉजी दो प्रकार की होती है, पहला नॉन इन्वेजिव BCI और दूसरा इन्वेजिव BCI। तो बेसिकली नॉन इन्वेजिव BCI में कुछ इस तरह का केबल लगा रहता है जो मेडिकल सेक्टर में यूज होती है किसी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए। वही इन्वेजिव BCI ब्रेन को चीरकर इम्प्लांट किया जाता है और ये न्यूरालिंक चिप भी और कुछ नहीं इनविजिबल BCI ही है। अब ये जानेंगे कि ये इनविजिबल BCI न्यूरालिंक चिप काम किस तरह से करती है। अभी तक न्यूरालिंक दो प्रकार की चिप बनाई है, पहला थेलीपैथी और दूसरा ब्लाइंड साइड। एक एक करके दोनों डिस्कस करेंगे। पहले थेलीपैथी की बात करते हैं जो नोलन एरब की दिमाग में फिट किया गया है, जिसकी सहायता से आप बिना बोले ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपने शायद एक्समैन मूवी देखी है तो उसमें प्रोफेसर एक्स बिना बात करे दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं, और न्यूरालिंक कंपनी भी कुछ इसी तरह का अचीवमेंट करना चाहती है। और इसकी पहली वर्जन है N1 इम्प्लांट जो 4 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन है बायो कॉम्प्लेटेबल इनक्लोजर, दूसरा बैटरी और तीसरा चिप, और लास्ट सेक्शन में है ये पॉलीमर थ्रेड। एक एक करके इन चारों सेक्शन का स्टडी करेंगे। पहला है यानी बायो कॉम्प्लेटेबल इनक्लोजर, एक ऐसा प्रोटेक्टिव मटेरियल है जो पॉलीमाइड नाम की मटेरियल से बना होता है जो ब्रेन को कोई डैमेज और इन्फेक्शन नहीं करती है। दूसरी बैटरी जो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। जिस तरह से आईफोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से चार्ज होती है उसी तरह से इसकी टेक्नोलॉजी भी काम करती है। आप ये बंदर को देखो, जैसे ही वह चार्जिंग पैड पर बैठता है वो चार्ज होने लगता है। तीसरी पार्ट है चिप जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और सबसे आखिरी पार्ट है पॉलीमर थ्रेड जिसमें लगभग एक इम्प्लांट में 64 थ्रेड होती है जो RBC यानी रेड ब्लड सेल से भी 6 गुना पतला होती है। अभी ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई है, इसीलिए थेरेपैथी के जरिए हम लोग सिर्फ एक कंप्यूटर या फिर दूसरे डिवाइस से ही कनेक्ट कर सकते हैं। आखिर आपका मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि चलो भाई कंट्रोल तो हो रहा है, बट ये पॉसिबल कैसे है, कैसे हो रहा है ये कंट्रोल। इसे जानने से पहले हमें अपना ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझ लेना होगा। ये हमारा ब्रेन है जिसमें 100 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स होती है जो इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर कम्युनिकेट करती है। और इस कम्युनिकेशन के दौरान न्यूरॉन्स के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसे एक्शन पोटेंशियल या फिर न्यूरॉन स्पाइक कहा जाता है। जब ये न्यूरॉन्स फायर करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जो इलेक्ट्रोड के जरिए डिटेक्ट किया जाता है। इसी तरह से जो चिप है उसमें एक थ्रेड में लगभग 16 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यानी टोटल एक डिवाइस में 1024 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इसीलिए पूरा डिवाइस का यही हार्ट है। बेसिकली ये चिप किसी इंफॉर्मेशन को बाइनरी कोड में बदलता है और ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर में शेयर या फिर कमांड करता है। अब ये न्यूरालिंक चिप को इम्प्लांट करने के लिए
रोबोट का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? बेसिकली हमारा दिमाग हार्ट के पंप के साथ कुछ इस तरह से वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से थ्रेड को लगाना थोड़ा इम्पॉसिबल है। इसीलिए इसे रोबोट सेंस करके अच्छी तरह से फिट करता है। और अब इस टेक्नोलॉजी और इस डिवाइस की क्या क्या डिमेरिट है, चलिए इसे जानते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सो जिस तरह से क्रिमिनल और हैकर्स कंप्यूटर को हैक करते हैं, उसी तरह इस चिप को भी हैक किया जा सकता है। और आप सोचो, आपकी पूरी ब्रेन की एक्सेस किसी हैकर के पास होगी तो कितना खतरनाक साबित हो सकती है। और क्या पता भूल भुलैया मूवी की तरह ब्रेन को कंट्रोल करके दूसरा काम भी करवाया जा सकता है। अब जो इलोन मस्क की इस टेक्नोलॉजी को लेकर विजन है वो कुछ दूसरा ही है, क्योंकि टेलीपैथी जैसा प्रोडक्ट कुछ दूसरी कंपनी जैसे सिंक्रोन और ब्लैक रॉक न्यूरोटॉक भी इससे पहले ही डिस्कवर कर लिया था। बस वो सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए यूज करते थे। बट इलोन मस्क चाहता है ह्यूमन को एआई से जोड़ना, यानी ट्रांस ह्यूमन बनाना। और इसकी वेबसाइट पर भी यही लिखा है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग ह्यूमन पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चिप फ्री में इम्प्लांट कराने का मौका मिले तो आप क्या कराओगे? कमेंट करके जरूर बताना। एंड गेट मोर दिस टाइप ऑफ इंसाइटफुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस केस स्टडी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching. I will see you in the next one.